हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रेमपाल सिंह। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी डिजीज़ के बारे में बताएंगे और उसकी मेडिसिन बताएंगे जो अक्सर महिलाओं में डिलीवरी होने के बाद में देखने में आती है। यानी जंघाओं में नसें जो होती है उनमें दर्द होने लगता है, जंघाओं में सूजन हो जाती है, जंघाओं में नीली नीली बैंगनी के कलर की नसें उभर आती है। उसके ऊपर बहुत सुंदर मेडिसिन हम आपको बताएंगे। ये अक्सर महिलाओं में प्रसव के बाद जांघ की नसों में खून का अवरोध हो जाता है, जिसकी वजह से ये दिक्कत होती है, जिससे जांघ को या जांघ और टांग ये दोनों सूज जाती है, परंतु सूजन में इसमें लाली नहीं होती। इसका मुख्य कारण होता है डिलीवरी, यानी प्रसव के समय ऑपरेशन से या डिलीवरी में कई बार नर्स या डॉक्टर महिला को बहुत जोर लगाने की बोलते हैं, सलाह देते हैं। वो कई बार कई महिलाओं में बहुत ही नुकसानदायक हो जाता है, जिस कारण नसों में खिंचाव व दबाव आने लगता है। नसों में, जिन्हें शिराएं भी कहते हैं, रक्त संचार में बाधा आनी शुरू हो जाती है और उस समय तो महसूस नहीं होता पेशेंट को, लेकिन प्रसव के 10-15 दिन बाद में ये सिम्टम्स प्रकट होने लगते हैं। इसके लक्षण जब प्रसव प्रकट होते हैं तब पाँव के गट्ठे में दर्द होना शुरू हो जाता है और टांगों में नीचे से लेकर ऊपर तक दर्द बढ़ता चला जाता है। शिराओं के मार्ग में कड़ापन आ जाता है, भारीपन हो जाता है और सूजन बनी रहती है। दुखन का अनुभव होता है, लगातार इसमें पेन बना रहता है। चलने में भी कई बार पेशेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। टांगों में रोग बढ़ने की वजह से इस रोग में प्रसूता जो महिलाएं होती हैं उनको अक्सर ये परेशानी का सामना करना पड़ता है। टांगों को हमेशा दबाती रहती हैं क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। कई बार टांगों के ऊपर किसी कपड़े को अच्छी तरह से लपेट के रखती हैं कि शायद मुझे इसको लपेट के रखने से आराम मिल जाए। तो फ्रेंड्स, उसमें मैं आपको एक बहुत ही सुंदर मेडिसिन बताऊंगा। ये आपको किसी भी किस्म का, कितना भी पुराना महिलाओं में ये दिक्कत हो, वो बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाती है। फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि लापरवाही के कारण उस समय जब ये दिक्कत पैदा होती है, पेशेंट पेन किलर वगैरह मेडिसिन या थोड़ी बहुत ऑयल या कोई ऑइंटमेंट पेन की मालिश करते रहते हैं और वे सोचते हैं कि शायद इससे मेरी दिक्कत दूर हो जाती है। इसलिए पेशेंट उस बीमारी को घटाने के बजाय अपने शरीर में जगह बना देते हैं, घर बन जाता है उस जगह बीमारी का, और वो बीमारी आगे बढ़ते बढ़ते नसों में वेरिकोज वेंस की तरह नसों में गांठें बननी शुरू हो जाती है, नसों में ब्लड फ्लो रुक जाता है। हमारे पैरों में महिलाओं के पैरों में, पूरे पैरों में नीली और बैंगनी कलर की नसें उभर आती है और उनमें बहुत ज़्यादा शूटिंग पेन होता है। कई बार तो इतने ज़ोर से पेन होता है कि चीख तक निकल जाती है। उसके लिए बहुत ही बेस्ट मेडिसिन हम आज आपको बताएंगे। इसमें आप फ्रेंड्स, सबसे पहली मेडिसिन जो हम इसमें देते हैं वो पल्सेटिला है। पल्सेटिला की पेशेंट जो होती है उससे ज़रा सा भी दुख बर्दाश्त नहीं होता और वे रुग्ण स्वभाव की होती है। ठंड हमेशा इस पेशेंट को लगती रहती है, उसके लिए हमने इसमें पल्सेटिला को ऐड किया।
दूसरी मेडिसिन इसमें हेमामेलिस है। हेमामेलिस हमारी नसों में कहीं भी ब्लड फ्लो रुक जाता है, उसके लिए बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। हमारे ब्लड फ्लो को या हमारी वेंस के अंदर कहीं भी रक्त में रुकावट आ जाती है, वेंस में रुकावट आ जाती है, तो ये मेडिसिन उसको खोलने का कार्य करती है। इसमें तीसरी मेडिसिन है विस्मत, और चौथी मेडिसिन है इसमें लाइकोपोडियम। ये 4 मेडिसिन है फ्रेंड्स। इनको 30 पोटेंसी में आप समान मात्रा में लें और एक शीशी में मिलाकर आप पेशेंट को 5-5 बूंद दवाई हर 3-3 घंटे के बाद एक चम्मच में थोड़ा पानी लें और उसमें 5 बूंद डालकर पेशेंट को देना शुरू करें। आपको कुछ समय, यदि आपकी जांघों पर नीली, लाल, बैंगनी कलर की नसें उभर आती है, तो उसमें आपको कुछ समय इंतज़ार करना पड़ेगा, यानी कुछ समय लंबी दवाई खानी पड़ेगी। यदि आपको तुरंत दिक्कत हुई है और तुरंत आपने ये मेडिसिन ले ली है, विद इन 15 डेज, यानी प्रसव के 15 दिन बाद जब आपको दिक्कत होनी शुरू होती है, यदि आप उसी समय इस दवाई को शुरू कर देते हैं, तो ये दवाई आपकी बीमारी को वहीं की वहीं समूल नष्ट कर देती है, बिल्कुल ख़त्म कर देती है, और आगे बीमारी होने के कोई चांस नहीं होते। ये लंबे समय उनके लिए बताई है हमने जिनको काफ़ी लंबे समय से ये दिक्कत होती है। कई प्रसव निकल चुके होते हैं, कई डिलीवरी होने के बाद भी पेशेंट पेन किलर वगैरह ले लेते हैं जब भी दर्द होता है, लेकिन उस तरफ ध्यान नहीं देते, क्योंकि हमारी जो ये वेंस हैं, नसें हैं, जो बैंगनी और नीली कलर की ये नसें जिस समय होनी शुरू हो जाती है, बाहर स्किन के ऊपर दिखाई देने लगती है, समझ लीजिए आपको वेरिकोज वेंस होने वाला है, वेरिकोज वेंस हो चुका है। तो फ्रेंड्स, यानी नसों में वेरिकोज वेंस का मतलब नसों में रुकावट। नसों में रुकावट होने से अक्सर ये शिकायत होने लगती है। जब नसों में हमारे ब्लड फ्लो आगे नहीं जाएगा, पूरी तरह से सप्लाई नहीं हो पाएगा, तो ब्लड रुकने लगता है नसों में, और वे नसें हमारी स्किन के ऊपर दिखाई देने लगती है। नीले कलर की जो नसें होती है, वे शिराएँ होती है। फ्रेंड्स, मैंने कई वीडियो में नसों के ऊपर पहले भी समझाया, कुछ हार्ट की मेडिसिन बताई थी मैंने, उसमें बताया था। एक मैंने कोशिकाओं के ऊपर मेडिसिन डाली थी, उसमें भी बताया था। ये हमारी जो नसें होती है, ये 2 प्रकार की होती है फ्रेंड्स। एक होती है रेड कलर की नसें, उन्हें धमनियाँ कहते हैं। उनमें रक्त का फ्लो जो होता है वो बहुत तेज होता है, यानी उसमें ऑक्सीजन की मात्रा होने की वजह से हम जो सांस लेते हैं, वो सांस लेने से हमारे हार्ट को ऑक्सीजन मिलती है, और हार्ट की हमारी महाधमनी होती है, और महाधमनी से ये बारीक बारीक धमनियाँ निकलनी शुरू होती है। आगे जाके ये और बारीक होती चली जाती है, फिर आगे जाके ये बढ़ती बढ़ती कोशिकाओं में तब्दील हो जाती है। वहाँ से ये शिराएँ शुरू होती है। शिराओं के अंदर ऑक्सीजन नहीं होता, इसलिए शिराओं का रक्त नीले कलर का होता है, और ये नीले कलर का रक्त जो होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण इसमें फ्लो नहीं होता। ये नसें जहाँ पर भी इन नसों में, शिराओं में दबाव बनता है, वहीं पर इन शिराओं में रक्त रुकना शुरू हो जाता है, और जैसे जैसे इनमें रक्त रुकना शुरू होगा, वहाँ पर ये शिराएँ स्किन के ऊपर चमकने लगती है। कई एक को तो ऐसी जैसे मोटी रस्सी होती है, रस्सी की टाइप से हमारी टांगों के ऊपर दिखाई देती है लिपटी हुई, जैसे हमारी टांगों के ऊपर कोई रस्सी लिपटी हुई हो, इस टाइप से। और कई बार क्या होता है कि इनमें जख्म हो जाता है, यानी जहाँ इन शिराओं में गांठ बन जाती है, ब्लड फ्लो आगे नहीं होता, वहाँ पर वो जख्म बनना शुरू हो जाता है, और जख्म बनने से इसमें भरना बहुत मुश्किल हो जाता है,
इसलिए इसका समय पे उपचार होना बहुत आवश्यक है। इसमें मतलब इसको मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊँ तो ये हमारे शरीर का गंदा रक्त होता है, इस जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त शिराओं का रक्त होता है। तो फ्रेंड्स, ये यदि आप समय पर इसका उपचार नहीं करते तो ये आपको बहुत ही नुकसान देता है। ये हमारे, क्योंकि शिराएं और धमनियाँ हमारे पूरी बॉडी में ब्लड को लाने ले जाने का कार्य करती है। यदि जो जब भी रुकावट आती है हमारी शिराओं में आती है, धमनियों में तब हमारे रुकावट बनती है। धमनियों के रक्त में जो रेड कलर का रक्त होता है उसमें रुकावट तब आती है जब हमारा खान पान गलत होता है, यानी कोलेस्ट्रॉल वगैरह या ट्राइग्लिसराइड ये चीज़ें बढ़ जाती है। ये बढ़ती है हमारे खान पान के ऊपर, वर्कआउट सही से ना करना, योगा नहीं करना, एक्सरसाइज नहीं कर पाना और खाना ठूस ठूस के खाना खाना, तो उनमें कोलेस्ट्रॉल धमनियों में जमना शुरू हो जाता है। वो हमारे लिए नुकसानदायक होता है। यदि हमारा खान पान सही है तो हमारी धमनियाँ हमेशा तंदुरुस्त रहती है, ऑक्सीकरण करती रहती है, हमारे हार्ट को, हमारे लीवर को कभी कोई दिक्कत नहीं हो सकती। ये हमारे खान पान से गड़बड़ होती है। शिराओं में क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होती, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इसलिए ये भी तभी ज़्यादा ये प्रभावित होती है जब हम कोई एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो इनमें कुछ रक्त का दबाव बनने से शिराएं खुलनी शुरू हो जाती है। यदि इंसान खाया पिया और बैठ गया तो उसकी, क्योंकि इनमें फ्लो नहीं होता ब्लड का, तो उसमें जगह 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 शिराओं में रक्त जमना रुकना शुरू हो जाता है और इसमें गांठें बननी शुरू हो जाती है। फिर वो बहुत ज़्यादा पेन करने लगती है। पेन करने की वजह से ये हमारी स्किन के ऊपर पहाड़ दिखाई देने लगती है, उसमें सूजन आ जाती है। सूजन के साथ साथ हमारे टांगों में सूनपन भी इसकी वजह से आने लगता है। कई बार तो रोगी को ऐसा महसूस होता है जैसे मेरी टांगें बिल्कुल ख़त्म हो गई है। हमारे पास कई वेरिकोज वेंस के ऐसे पेशेंट भी हैं जो बिल्कुल अपाहिज की तरह हो चुके थे, चल फिर भी नहीं सकते थे और टांगों के ऊपर इतनी मोटी मोटी नसें उनके ये शिराएं उभर आई थी कि उनको ये बहुत मजबूर हो गए थे। और ये ज़्यादातर रोग अक्सर महिलाओं में देखने को आता है। पुरुषों में 10% तो महिलाओं में 70% इतना अंतर होता है। महिलाओं में अक्सर ये शिकायतें डिलीवरी के बाद, डिलीवरी होने के बाद प्रसूता को अक्सर ये शिकायतें होती हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें ये मेडिसिन मैंने आपको बताई है, केवल 4 मेडिसिन है। यदि आप इन मेडिसिन को एक साथ एक समान मात्रा में मिलाकर लेते हैं या अपने पेशेंट को देते हैं तो पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर होता है, बहुत जल्दी ठीक होने की उसकी संभावना बन जाती है। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ ये मेडिसिन। सबसे पहली मेडिसिन है इसमें पल्सेटिला, दूसरी मेडिसिन है हेमामेलिस, तीसरी मेडिसिन है बिस्मथ और चौथी मेडिसिन है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम के पेशेंट को हमेशा नीचे को दबाव रहता है, रक्त का दबाव नीचे पैरों की तरफ होता है। पेट में भी इसको यदि गैस या कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है तो भी इसको नाभि के नीचे पेट में परेशानी होती है। हर समय इसको नीचे की तरफ दबाव बना रहता है। तो लाइकोपोडियम हमने इस आधार से इसमें ऐड किया है। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपको नहीं तो आपके किसी मिलने वाले को इसका लाभ मिले, यही हमारा उद्देश्य रहता है। यदि आप शेयर नहीं करेंगे, आगे किसी को बताएंगे नहीं, या किसी तक आप ये संदेश नहीं देंगे तो किसी को भी आपके रिलेशन में दिक्कत हो सकती है। फिर आप बाई चांस उस पेशेंट के सामने आपने जिक्र किया कि मैंने ये इसके बारे में तो एक वीडियो देखी थी, फिर वो आपको नहीं मिल पाती। क्यों? क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, बेल आइकन नहीं दबाते, इसलिए नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंच पाता। और जब नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा तो वीडियो आपके हाथों से निकल जाती है। तो फ्रेंड्स,
आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर अच्छी लगे, तभी मैं कहता हूँ कि अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, और शेयर ज़रूर करें। शेयर इसलिए कि आपको अगर अच्छी नहीं लगी तो शायद किसी को अच्छी लगे, क्योंकि जो पीड़ित होगा उसको वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी उसे, क्योंकि वो हर जगह से परेशान हो चुका होता है, हर डॉक्टर्स की दवाई ले चुका होता है, तब वो सोचता है कि मैं ये भी दवाई लेके देखूं। और हम जो दवाई बताते हैं, हम मेडिसिन जितनी भी हम बताते हैं अपनी वीडियो में, वो मेडिसिन हम वो बताते हैं जो हम पेशेंट को दे चुके होते हैं और पेशेंट पे उसके हम रिजल्ट देख चुके होते हैं। हमारे यहाँ कोई भी आपको फेंक वीडियो का मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमें ज़रूरत ही नहीं है। हमें देखो सबसे मेन क्या है कि इंसान का एक समय के बाद सिर्फ उसको अपना नाम बनाने की इच्छा होती है, नाम खराब करने की इच्छा बिल्कुल नहीं होती। हमारे पास अपने पेशेंट इतने होते हैं कि हम अपना समय बड़ी मुश्किल से वीडियो बनाने के लिए निकाल पाते हैं, और वीडियो सिर्फ इसलिए डालते हैं कि किसी न किसी को, बहुत जगह ऐसी है इंटीरियर में जहां डॉक्टर और मेडिसिन लोगों को नहीं मिल पाती। जैसे पहाड़ी एरिया में इतना बुरा हाल है कि वहाँ आसपास में कोई डॉक्टर भी नज़र नहीं आता जब किसी पेशेंट को परेशानी होती है। महिलाओं को बरसात के मौसम में डिलीवरी कर के लिए उनको शहरों में जाना पड़ता है। नदी नालों में पानी आता है तो वे बेचारे पता नहीं किस किस तरीके से पेशेंट को पहुंचा पाते हैं। तो ये वीडियो बनाने का, औरों का तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन अपना ये उद्देश्य है कि जिसको भी ये वीडियो, जो भी हमारी वीडियो देखे, उसको उस चीज़ का बेनिफिट ज़रूर मिले। और बेनिफिट आपको नहीं तो किसी आपके द्वारा शेयर करने से किसी न किसी को उसका बेनिफिट मिल सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स, अगेन बी हैप्पी एंड बी हेल्थी।